ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदि के लक्षण तथा मदादि दोषों का निरूपण। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यह मौन किसका नाम है? दोनों में से कौन सा मौन है? यहां मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहां मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुंच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है। इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, साम तथा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, पर ब्रह्म परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस क्षोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस निष्काम कर्म रूप पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात उसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तब वह विद्वान पुरुष ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत जो भोगाभिलाषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखते हैं, वे इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ ले जाकर उन्हें परलोक में भोगते हैं तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आते हैं। इस लोक में जो तपस्या की जाती है, उसका फल परलोक में भोगा जाता है, परंतु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में निष्काम भाव से गुरुतर तपस्या करते हैं, वे इसी लोक में तत्व ज्ञान रूप फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक ही तपस्या रिद्धि और समृद्धि के भेद से दो प्रकार की है। धृतराष्ट्र ने पूछा, सनत सुजात जी, विशुद्ध भाव युक्त केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है? यह इस प्रकार कहिए जिससे हम उसे समझ लें। सनत सुजात ने कहा, राजन, यह तप सब प्रकार से निर्दोष होता है। इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता, इसलिए यह विशुद्ध कहा जाता है और इसीलिए यह विशुद्ध तप सकाम तप की अपेक्षा फल की दृष्टि से भी बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। राजन, तुम जिसके विषय में मुझसे पूछ रहे हो, यह तपस्या ही सारे जगत का मूल है। वेद वेत्ता विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय ब्रह्म तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के निशंस मनुष्य होते हैं। मनवादी शास्त्रों में कथित ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा,
मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ, जैसे व्याध मृगों को मारने का छिद्र देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, तनिक से भी अपमान को सहन न करने वाले, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के द्वेषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी ब्राह्मण है, वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है। दम 18 गुणों वाला है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरति, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष दांत कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ये जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं, वे ही मद के दोष बताए गए हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। वैराग्य पूर्वक पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा कामना पूर्ति के लिए उसका उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। जो पुरुष सब गुणों से युक्त और धनवान हो, यदि उसके किए हुए कर्म सिद्ध न हो, तो उनके लिए दुख एवं ग्लानि न करे। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को न प्राप्त हो। अपने अभीष्ट पदार्थ, स्त्री पुत्रादि की कभी याचना न करे। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे। इन सब से कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, अध्यात्म विषयक विचार, समाधान, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए।
प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं, और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहां तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को इन दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप से बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, इन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एक वेदी तथा अनिर्च कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, सृष्टि के आदि में वेद एक ही थे, परंतु न समझने के कारण बहुत से विभाग कर दिए गए हैं। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई बिरला ही स्थित होता है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूं ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञादि कर्मों में लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं, उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोकों को प्राप्त होता है। किंतु जब तक संकल्प सिद्ध न हो, तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्ष वृतादेशे इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी समझना चाहिए। इसलिए महाराज, केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है, वे ही छंद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, छंद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेत्ता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूं समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है, वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है, वह वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। जानने वालों में से कोई भी वेदों को अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने में आने वाले मन बुद्धि आदि के द्वारा न तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और न जानने योग्य परमात्म तत्व को ही। जो मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है, वह तो बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले पदार्थों को ही जानता है।
किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जानता है वह वास्तविक तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है वह जानने योग्य परमात्मा को भी जानता है, परंतु उसको न तो वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है और न वेद ही जानते हैं। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं। वेदों का कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्द ज्ञान से उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्म तत्व समझ में नहीं आता। अंतःकरण शुद्ध होने पर सद्गुरु या प्रभु की कृपा से ही साधक उसे समझ पाता है। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूं जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और जो दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिग्विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। वागादि इंद्रियों की सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा न करे। राजन, तुम भी अपने हृदयाकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धि पूर्वक उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत करने के कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य वैयाकरण है। विद्वान पुरुष भी इसी प्रकार अर्थों को व्याकृत करता है, इसलिए वह भी व्याकरण है। जो संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा कहलाता है, परंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। राजन, धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का क्रम से अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूं।